26 जनरल कमेटी मीटिंग स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंच में उपस्थित मेरे अतिथिगण और तमाम साथीगण को झारखंड की तरफ से झारखंडी जोहार। आज हम लोग यहाँ आए हैं और जो विषय दिया गया है कि पलायन के संबंध में छात्रों का क्या दायित्व है। आज हम जो बात आप लोगों के सामने में रखने जा रहे हैं, पिछला 12-13 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है झारखंड के संदर्भ में काम करने का, इसी के मद्देनज़र हम अपनी बातों को आपके सामने में रखेंगे। जब हम पलायन का बात करते हैं, पलायन एक बहुत जटिल समस्या है और हर समाज और समय की अपनी समस्या होती है और इसका निदान इस वर्तमान समय में है, परंतु इसके जड़ें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और इसका निदान के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं वो तब सफल होती है जब हम इसके बीच समन्वय और समझ के साथ हम इसको आगे लेते हैं। आज पलायन से हम क्या समझते हैं? पलायन का मतलब क्या है? कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। हम लोग का मानना है कि ये एक्चुअली पलायन नहीं है, पलायन एक एलिनेशन है। हम एलिनेटेड हो जाते हैं और माइग्रेशन उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एलिनेशन। हम जब किसी जगह से दूसरे जगह में जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह में हम मूव कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पीछे में अपना कल्चरल आइडेंटिटी, अपने पूरा समाज का संस्कृति उसको छोड़ के आप जाते हैं और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अगर झारखंड या तमाम जगह के संदर्भ में आप देखिएगा तो हम वैसे लोगों को बेचारा बोल के संबोधित करते हैं। ये लोग कौन है? पुअर लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग दबा कुचला लोग हैं, समाज का सबसे निचला स्तर का लोग हैं। हम इस तरह का इन लोगों को परिभाषित करते हैं। इस पूरे चक्र में एनजीओ सेक्टर, सिविल सोसाइटी भी पीछे नहीं है। सिविल सोसाइटी का मानसिकता एक ऊपरी स्तर में भी इसी को दर्शाता है, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है कि ऐसे लोग बेचारे लोग हैं, ऐसे लोग गरीब लोग हैं, ऐसे लोग दबे कुचले लोग हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि यूएस में एक प्राकृतिक आपदा आई और यूएस का राष्ट्रपति को वापस अपना देश अफ्रीका अपना परिवार के साथ जाना पड़ा और वहाँ जाकर फिर से वो निमन काम करना शुरू किया, खेती बाड़ी का काम, मट्टी कटाई का काम, तो क्या हम उसको बेचारा बोल के संबोधित करेंगे? क्या वह बेचारा है? हम बेचारा बोलेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी प्रतिष्ठा को हम याद करेंगे, उसकी महानत्व को हम याद करेंगे। क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके हाथ में पूरा दुनिया का ताकत है, हम उसकी महानता को हम याद करते हैं, उसकी हम श्रेष्ठता को हम याद करते हैं। लेकिन जब हम उसके विपरीत में देखेंगे आदिवासी दलित समाज का, जिसको हम आज माइग्रेंट लेबर के रूप में देखते हैं, उसका महानता का कहीं जिक्र नहीं होता, उसकी श्रेष्ठता का कहीं जिक्र नहीं होता। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारी महानत्व का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हम ताकत में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी महानत्व का आधार दूसरा है, नेचर ऑफ क्रिएशन ऑफ साइकिल, प्राकृतिक सृजन चक्र। ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मूल चीज़ है। हम आज है यहाँ पर खड़े तो नेचर ऑफ क्रिएशन ऑफ साइकिल में है। आप इससे जैसे बाहर जाइएगा आप एलिनेट हो जाइए। और इसी हम कॉन्सिक्वेंस का बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन एक कॉन्सिक्वेंस है एलिनेशन का। आज दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, जहाँ ताकत की पूजा होती है, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। यही इकोनॉमिक ग्रोथ एक सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया का, सबसे बड़ा महामारी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ इस एलिनेशन पे दिल्ली गया, वो पूरे कल्चर को लेके नहीं गया अपने साथ, और कल्चर को लेके भी जाता तो वहाँ पर पहले से एक ऐसा कल्चर है जिस कल्चर में मतभेद हो जाता। कहने का मतलब है कि आज दिल्ली में जो लोग हैं वो लोग माइग्रेट तो है, लेकिन उससे पहले वो एलिनेटेड है। अपना जो जीवन शैली था, अपना जो प्राकृतिक सृजन का जो चक्र से वो लोग जो गुजरते थे,
उसको छोड़ के वो लोग वहाँ पर गए और वहाँ का जो परिवेश है उस परिवेश में भी वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए आज तक जो भी बाहर गया है वो शोषित है, वो दबा कुचला है। अब हम लोग को सोचना है कि हम किस रास्ते पे चलेंगे। आज हम जिस रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बात हो रहा है, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो उस रास्ते से हमारा अस्मिता, हमारा अस्तित्व का अपहरण ही होगा। क्योंकि इस रास्ते पे चलने का मतलब है जो मेरा ग्रेटनेस है, आदिवासी समाज का जो ग्रेटनेस है, उससे आपका अलगाव होना, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आज जो एजुकेशन प्रणाली है, हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन, वो 20 से पीछे नहीं है। आज हम खुल के भी बोलना चाहेंगे, जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं है। यहाँ पर आपको ये शिक्षा देगा कि आप यहाँ से पीएम पास करके, आप यहाँ से आरडी पास करके फिर उसी आदिवासी समाज में जाइए और उस आदिवासी समाज का जमीन को लीजिए। हम ही नहीं बोलते कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षा का अपना एक तरीका है। शिक्षा ग्रहण करने का 2 परिवेश होना चाहिए। आप शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा आपके लिए बेहतर है जो शिक्षा के साथ अपने परिवेश को आप साथ में लेके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो शिक्षा आप ऐसा ले रहे हैं जिसमें आप अपने परिवेश को छोड़ दे रहे हैं, वो शिक्षा कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता। ये इसलिए नहीं पता है कि आप एलिनेटेड हो चुके हैं। कभी क्या होता है, हम अपने आप को माइग्रेंट बोल रहे हैं, हम माइग्रेंट हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एलिनेटेड हैं। आज जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको ये पता नहीं है उसको आने वाला समय में क्या करना है। हम उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि पीएम आरडी करने के बाद बहुत लोग जाके बैंक में नौकरी करना, बैंक में नौकरी करना उससे पहले बैंक में नौकरी कर लेना चाहिए। बीआईटी से इंजीनियरिंग करके अभी सचिवालय में जाके नौकरी करना। अगर आपको सचिवालय में नौकरी करना था तो आप पहले कर लेते, आपको उसके लिए इंजीनियरिंग पास करने का जरूरत नहीं थी। आज के जो एजुकेशन प्रणाली है उस आपको थोप दिया जा रहा है कि आपको पढ़ाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करना है। नौकरी जरूरी है, लेकिन हम जो परिवेश का बात कर रहे हैं, हम जो नेचर क्रिएशन साइकिल का बात कर रहे हैं, प्राकृतिक सृजन चक्र का बात कर रहे हैं, उसको आत्मसात करके ही आपको साथ चलना होगा। तब जाके हम जो माइग्रेशन के सवाल में बात कर रहे हैं, आदिवासी का मूल्यबोध का बात कर रहे हैं, आदिवासी का आदर्श का बात कर रहे हैं, हम उसको बचा पाएंगे। झारखंड में अभी यूथ में ज़्यादातर जो शिक्षा ग्रहण कर लिया, जो ग्रेजुएट लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने वाला क्रिश्चियन लोग, शराबखोरी से। हम उसको क्या बोलते हैं, ये लोग बुरा लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर में थोपा गया है शिक्षा। आप शिक्षा को थोपे हैं उसके ऊपर, और अभी आप बोल रहे हैं कि ये बुरा आदमी है, क्यों इस शराब पीता है, इतना पढ़ने के बाद नौकरी नहीं कर रहा, वो दुविधा में है। आदिवासी समाज में नौकर शब्द नहीं था। अभी आदिवासी समाज में जाइए, किसी को बोलिए काम करने के लिए, बराबरता का काम करेगा। ये हमारा नेचर क्रिएशन साइकिल में है। आदिवासी समाज में सुपर पावर चीज़ का कोई नाम नहीं होता। कोई सुपर पावर, कोई आएगा ऊपर से, कोई इधर से आएगा और आपको अपना जो समस्या है आपका, उससे आपको बचा के निकाल लेगा। ये नहीं हो सकता। आपको ये नेचर ऑफ क्रिएशन साइकिल, प्राकृतिक सृजन चक्र में रहकर ही अपने समस्याओं का हल ढूंढना होगा। आप बाहर हल नहीं ढूंढ सकते हैं, कोई आपको आपके समस्याओं से आपका निदान नहीं दिया कर सकता। आपको अपने ही सिस्टम जो है, अपना जो ग्रेटनेस जो हम बात कर रहे हैं ग्रेटनेस का, उस ग्रेटनेस में रह के ही आपको का हल ढूंढना होगा। अन्यथा हम और एलिनेटेड होते जाएंगे। अब इस पूरे जो पलायन का दंश है, जो ये पूरे समस्या है, उससे बाहर निकलना मेरे ख्याल से एक सांस्कृतिक आंदोलन का जरूरत है। बिना सांस्कृतिक आंदोलन के हम जो समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, उसका निपटारा संभव नहीं है, जिसमें युवाओं का, छात्रों का भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हम ऐसे काम कर सकते हैं पलायन को लेके, माइग्रेशन को लेके, और थोड़ा बहुत छिटपुट हम राहत दे सकते हैं,
लेकिन अगर पूर्णतः राहत देना है इस समस्या को लेके तो एक क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ेगा, एक क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम जिस विषय को लेके आज यहाँ बैठे हैं, जिस विषय को लेके आप लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हम उसका पूर्ण निदान की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को एक बार धन्यवाद।